एवरीवन, आप सबका जोरदार स्वागत है आप सबके चैनल इंग्लिश टीचर पर एंड माई सेल्फ अपेक्षा से। माई सेल्फ, क्या माई सेल्फ बोलना सही है? जी बिल्कुल गलत है। माई सेल्फ कुछ नहीं होता है। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद से। तो आप कभी भी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे माई सेल्फ, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है मैं खुद से। जैसे मैंने बोला माई सेल्फ अपेक्षा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं खुद से अपेक्षा नहीं। तो आप जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे आप क्या बोलेंगे? माई नेम इज अपेक्षा। आपका जो भी नाम हो, मेरा नाम तो अपेक्षा है। माई नेम इज अपेक्षा से, या फिर आई एम अपेक्षा से, जो भी आपका नाम हो आप इस तरीके से बोलेंगे, या माई नेम इज करके या फिर आई एम करके, ठीक है। माई सेल्फ करके नहीं बोलना है। तो चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई आज का ये चैप्टर होने वाला है लेट के यूजेस के बारे में। अब लेट का मतलब क्या होता है? देखो, लेट जो होता है ना, थोड़ा सा पोलाइट तरीका होता है, ठीक है, किसी से बात करने का। तो भाई लेट का मतलब होता है टू अलाउ, ठीक है। जब भी आप किसी को कुछ कहते हैं किसी चीज की अनुमति देने के लिए, जैसे आपने कई बार देखा होगा आपकी टीचर आपको बोलती गुस्से में, या आपकी टीचर आपको बोलती है अरे मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, राइट, है ना। जैसे आपकी मम्मी बोलती है खाना बनाने दो, लेट मी कुक, ठीक है। जैसे आपके पापा बोलते होंगे मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। जैसा आप अपने भाई को बोलते होंगे मुझे पढ़ने दे, लेट मी स्टडी। तो ये सारी चीजें क्या है? आप कहीं पर, कहीं हर सेंटेंसेस पर आप कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं किसी व्यक्ति को कि भाई ये काम मुझे करने दो, ठीक है। और ये बेहतर तरीका होता है, और ये जो लेट है ये आपकी इंग्लिश को और बेहतर बनाता है और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और फिर सामने वाला भी आपको बोलेगा अरे यार क्या इंग्लिश है इसकी। तो लेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लेट का यूज बताऊंगी और लेट्स का यूज बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जब आप लेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो वर्ब यूज करना है, जो जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर होगा, जो रूल होगा ग्रामर का, वो आप देख लेते हैं। तो भाई कैसे यूज करेंगे? लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अच्छा भाई, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट। जब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, ऐसे जब सेंटेंसेस बनाते हैं आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, नेम। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होगा, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, लेकिन हमें इसमें यू की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हम मांग क्या रहे हैं, जैसे हम दूसरे बंदे से क्या है, परमिशन मांग रहे हैं वो चीज करने की, तो हम यहाँ पे यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए बात करते हैं शी की। शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? हर। ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? हिम। दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? देम। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? अस। समझ में आया? तो चलिए अब शुरू करते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। जैसे मुझे अगर बोलना है मुझे सोने दो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पे भाई सामने वाले दूसरे बंदे को बोल रही हूँ, मतलब यू, है ना। मैं दूसरे बंदे को बोल रही हूँ कि भाई मुझे सोने दो, मुझे आराम करने दो। मैं यहाँ पे परमिशन मांग रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि यार मुझे अलाउ करो, सोने दो। तो कैसे बोलूंगी? लेट। अब भाई मुझे तो क्या लगाऊंगी? मी। लेट मी क्या वर्ब है? सोना, लेट मी स्लीप। अगर मुझे बोलना है मुझे पढ़ने दो, तो क्या बोलूंगी? लेट मी स्टडी। अगर मुझे बोलना है मुझे जाने दो, तो क्या बोलूंगी? लेट मी गो। अगर मुझे बोलना है मुझे आने दो, तो क्या बोलूंगी? लेट मी कम। अगर मुझे अपने टीचर को बोलना है कि सर मुझे पानी पीने दो, तो कैसे बोलूंगी? लेट मी ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पे क्या है? मैं किसी दूसरे बंदे को बोल रही हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति को बोल रही हूँ कि मुझे वो काम करने दो। समझ में आई बात? अच्छा, अब आप देखो कई बार हम लेट मी को लेमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमी। जैसे मुझे अगर शॉर्ट तरीके से बोलना है, थोड़ी अपनी इंग्लिश को और लाइक अच्छा बनाना है, थोड़ा अच्छा लगे सुनने में, बड़ा एकदम स्टाइलिश सा, कूल सा लगे, तो मैं लेट मी की जगह आपको लेमी बोल सकती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मुझे जाने दो, लेमी गो। मुझे सोचने दो, लेमी थिंक। मुझे पढ़ने दो, लेमी स्टडी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या मैं बोल रही हूँ? लेट मी की जगह मैंने क्या बोल दिया? लेमी। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि भाई लेट का यूज कैसे होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ। अब बात करते हैं
लेट्स का। अब भाई लेट्स कहाँ पर यूज होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी एकदम फटक से जान लेते हैं। और भाई लेट के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती जाऊंगी एक एक करके। लेकिन आज की वीडियो में जो बता रही हूँ उसे बहुत ध्यान से क्या करना है, सुनना है, समझना है। बट अब तो ये हो गया भाई, कुछ बोले मैम ने तो सिर्फ मी के ही बताए, अब और तो बताए नहीं मैंने एग्जाम्पल, तो भाई थोड़ा और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अभी तो मैंने क्या किया, लेट मी करके आपको समझा दिया। अगर भाई मुझे बोलना है, जैसे मान लो मैं किसी लड़की की बात कर रही हूँ, मैंने कहा कि उसे जाने दो, तो कैसे बोलूंगी, लेट हर गो। अगर ये चीज मुझे लड़की के लिए बोलनी है तो कैसे बोलूंगी, लेट हिम गो। अगर भाई ग्रुप के लिए बोलनी है, उन्हें जाने दो, तो कैसे बोलूंगी, लेट देम गो। ठीक है, अगर मुझे भाई बोलना है हमारे लिए, हमें जाने दो, तो कैसे बोलूंगी, लेट अस गो। तो देखा कितना आसान है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। और जब भी आपको किसी को बोलना है परमिशन देने के लिए कि भाई अलाउ कर दो ये चीज करने के लिए, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। समझ में आया? अब बढ़ते हैं लेट्स की तरफ। अब भाई लेट्स का मतलब क्या होता है? लेट्स का मतलब होता है जब आप अकेले हैं तो भाई लेट्स का इस्तेमाल होगा नहीं। जब आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, कि जैसे हम बोलते हैं ना, चलो डांस करते हैं, चलो घूमते हैं, चलो मूवी देखते हैं, ये जो चलो चलो करके आप बोलते हैं, आप क्या करते हैं, आप भाई जब ग्रुप में किसी ग्रुप को किसी चीज के लिए, आप किसी काम को करने के लिए बोलते हैं, तब आप लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, लेट्स या फिर किसी काम को करने के लिए आप परमिशन मांगते हैं, या फिर एक बोलते हैं ना कि यार चलो ऐसा करते हैं, एक सजेशन मांगते हैं, ठीक है, एक परमिशन मांगते हैं, तो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लेट जब हम यूज कर रहे थे उसके साथ हम क्या यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज कर रहे थे, क्योंकि हम पर्टिकुलरली वहां पर बात कर रहे थे किसी एक व्यक्ति की, कि हाँ भाई मुझे ये करने दो, उसे ये करने दो, है ना, उसे जाने दो, उन्हें आने दो। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एक से ज्यादा, है ना, जब हम एक क्या करेंगे, एक ग्रुप की बात करेंगे। चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लो भाई मेरे दोस्त हैं और हम किसी पार्टी में, मैंने कहा चलो ना डांस करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उन लोगों को भी मैं कह रही हूँ कि चलो ये चीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उन्हें भी मैं ये चीज करने के लिए बोल रही हूँ, और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि हाँ वो भी मुझे ये चीज करने देंगे या फिर मेरे साथ ये चीज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैं इन्वाइट कर रही हूँ उन्हें कोई चीज करने के लिए, बोल रही हूँ कि चलो ये चीज करते हैं। ठीक है, मतलब वो भी, उनका वो करना भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो जैसे भाई क्या है, अगर वो अलाउ करेंगे तभी तो हम डांस करेंगे साथ में। तो जैसे मैंने बोला चलो डांस करते हैं, तो कैसे बोलेंगे, लेट्स प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म, तो भाई क्या बोलेंगे, लेट्स डांस। ठीक है, अगर मुझे बोलना है चलो पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी। ठीक है, अगर मुझे बोलना है चलो खाते हैं, लेट्स ईट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं कह रही हूँ चलो ये चीज करते हैं। ठीक है, अब भाई मैंने बोला, जैसे अगर मुझे कुछ मुहावरे ले लेते हैं इसके साथ बोलते, ताकि हम कुछ इस चैप्टर के साथ हम ताकि कुछ नए नए मुहावरे भी सीख सके। क्योंकि भाई जो मुहावरे होते हैं ना, वो आपकी स्पोकन में चार चांद लगाते हैं, आपको और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कोशिश कीजिए भाई अच्छे अच्छे नए नए सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर और मुहावरों के साथ बात करें, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश को और बेहतर बनाते हैं और सुनने में भी लगता है कि यार सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए, जैसे अगर मुझे बोलना है, जैसे मान लो मुझे अपने दोस्त को बोलना, चलो ये ट्राई करते हैं। मान लो हम किसी पार्टी में गए, भाई बहुत तरीके का खाना है, ठीक है, हम किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं और बहुत ज्यादा खाना है, और मुझे भाई कहना है चलना है यार ये ट्राई करते हैं, तो मैं इसे कैसे बोलूंगी, एक तो ये लेट्स ट्राई दिस, या तो मैं ऐसे बोलूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूं लेट्स गिव इट अ शॉट। क्या बोलेंगे, लेट्स गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट का मतलब होता है कि चलो इसे ट्राई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने दोस्तों के साथ, या आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पर कुछ खाने पीने जाते हैं, तो भाई जो बिल आता है उसका अमाउंट आ जाता है बहुत तगड़ा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बंदे पे डाल देंगे, एक ही व्यक्ति पे डाल देंगे कि हाँ भाई तू भरेगा। उस टाइम हम कहते हैं ना कि चलो यार मिलकर उसको पे कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, लेट्स स्प्लिट द बिल। इट मीन्स स्प्लिट द बिल का मतलब होता है आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला भी बड़ा इस्तेमाल, जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि चलो शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू से शुरू करने के लिए आप ये मुहावरा यूज कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से मतलब क्या होता है, किसी चीज को शुरुआत से शुरू करना। तो ये क्या होता है, काफी अच्छा मुहावरा, आप इसे यूज कर सकते हैं। अब दूसरा है लेट्स डू इट माय वे। लेट्स डू इट माय वे, इट मीन दैट चलो इसे मेरे तरीके से करते हैं।
जैसे मान लो भाई आपने कोई काम शुरू किया और भाई वो नहीं चला, ठीक है, आपने दूसरों की सुनी और वो उस तरीके से नहीं चला, तो हम बोलते हैं चलो अब इसे मेरे तरीके से करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, लेट्स डू इट माय वे। तो देखो कितना इजी है किसी चीज को बोलना, और लेट्स कितना कमाल का है जब आपको एक ग्रुप को बोलना होता है या एक से ज्यादा कोई भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जब आपको उनसे कोई चीज कहनी होती है तब आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब एक और बता देती हूँ, जैसे मैंने बोला लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। अच्छा, लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप, इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं कैसे होती है चीजें। मान लो आपने कोई चीज शुरू की और सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि भाई अभी कैसे होगा, कैसे चीजें बनेंगी, चलेगा, हिसाब किताब, तो आप कहते हैं ना देखते हैं यार कैसे होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर स्पोकन, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू होल्ड योर हेड हाई। इट मीन्स होल्ड योर हेड हाई, ये भी सुन लो यार, बड़ा अच्छा मुहावरा है। होल्ड योर हेड हाई का मतलब होता है टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप गलती करने से डरते नहीं हैं, तो जरूर 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 एक दिन आपका स्पोकन बहुत अच्छा हो जाएगा। और गलतियां करो यार, क्योंकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको सिखाती हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने चैनल इंग्लिश टीचर को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।